जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। हम बात करेंगे आज खोटा ग्रामर के सेट नंबर 5 में, क्योंकि इससे पहले हमने 4 सेट को कवर कर लिया, इसलिए 50-50 क्वेश्चंस का सेट होता है ये, इसलिए 200 क्वेश्चंस तो हम पहले कवर कर चुके हैं। हम बात करेंगे आज 201 से लेकर के 250 क्वेश्चन नंबर तक, है ना। तो 50 क्वेश्चन आज हम बात करेंगे। इसमें मुख्य रूप से आपके क्रिया और क्रिया विशेषण के प्रश्न होंगे। तो हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि खोटा का जो वर्ण परिचय है वहाँ से देखा, फिर हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सभी के प्रश्न हमने देख लिया है। क्रिया और क्रिया विशेषण आज हम कवर करेंगे। इसके बाद हम जो भी होगा लिंग, वचन, कारक, समास, ये सभी जो है वो एक एक करके हम कवर करते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को बिना किसी देरी के। आज का पहला सवाल देख लेते हैं। आज का पहला सवाल है कि जे कोनो शब्द ले काम काज हवे व करे के पता चलो है ओकरा की कहल जाए। तो जे कोनो शब्द ले काम करे के हवे के पता चलो है ओकरा की कहल जाए, तो ओकरा कहल जाए क्रिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। जकर से करनी के पता चलो है ओकरा की कहल जाए। तो जकर से करनी के पता चलो यानी काम करे के पता चलो ओकरा की कहल जाए, तो क्रिया कहल जाए। आंसर हो जाएगा डी। खोटा के में क्रिया के कई गो भेद पावल जाए। तो खोटा में क्रिया के 2 भेद है, अकर्मक और सकर्मक। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। सोमरा भात खाए रहले। सोमरा भात खाए रहले यहाँ कौन क्रिया है? तो सोमरा भात खाए रहले यहाँ पे क्रिया कौन सा हो जाएगा? तो सकर्मक क्रिया होगा। कैसे? अगर आप सवाल करते हैं कि सोमरा की खाए रहले तो हमको जवाब मिलता है भात। तो यहाँ पे अगर क्या, कैसे, कहाँ, इन चीज़ों का अगर हमको जवाब मिल जाता है तो वो सकर्मक क्रिया के अंतर्गत रखता है। दूसरा क्या होता है अकर्मक और सकर्मक क्रिया पहचानने का? अकर्मक क्रिया में कहता है कि हम आगे बात करेंगे, हालांकि चलिए हम आगे देख लेते हैं, सारे कंसेप्ट को हम क्लियर करते चलेंगे, आगे हम बात करेंगे। अगला सवाल है कि क्रिया के मूल रूप के की कहल जाए। तो क्रिया के मूल रूप के धातु कहल जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भाषा में रूढ़ शब्द नियर जे पावल जाए ओकरा की कहल जाए। तो ओकरा कहल जाए सरल क्रिया और मूल क्रिया। तो भाषा में रूढ़ शब्द नियर जे पावल जाए ओकरा की कहल जाए, तो उसको सरल क्रिया और मूल क्रिया ये कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। खोटा मूल क्रिया बनवल जाए। तो क्रिया में जो मूल क्रिया जो बनाया जाता है ना, खोटा में जो मूल क्रिया बनाया जाता है वो किसको जोड़ करके? तो एक जोड़ करके, जैसे पढ़ जोड़ एक, पढ़े एक, है ना, इस तरह से जो होता है एक प्रत्यय जोड़ करके इसमें मूल क्रिया जो है वो बनाया जाता है एक। अगला सवाल है कि धातु छोड़ के दोसर शब्द से बनवल क्रिया के कहल जाए। तो धातु छोड़ करके दोसर शब्द ले बनवल क्रिया के की कहल जाए, तो ओकरा कहल जाए नाम धातु या नामिक क्रिया धातु, है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि पढ़े या पढ़ना कौन रख में क्रिया लागे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मूल क्रिया। पढ़े, लिखे, ये जो हो जाएगा वो क्या है? मूल क्रिया है। चलिए आगे चलते हैं। जौन क्रिया के संगे कर्म रहा है ओकरा कहल जाए। अब देखिए यहाँ से सारा चीज़ हम क्लियर करते चलेंगे एक एक करके सभी चीज़ों को, और यहाँ आप ध्यान से पढ़ेंगे ताकि आगे जब प्रश्न आएंगे तो यहीं से संबंधित प्रश्न होगा। तो इन चीज़ों को आप जरूर ध्यान देंगे। जौन क्रिया के संगे कर्म रहा है ओकरा की कहल जाए। तो ओकरा कहल जाए सकर्मक क्रिया। अब कर्म क्या होता है, कर्ता किसको कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं, तो ये सभी तो आपको पता होगा पहले से ही, है ना। जैसे कारक अगर आपने पढ़ा होगा तो कारक में ये सारा चीज़ पढ़ा होगा, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संबंध है ना, संबंध बोधक, अपादान, संप्रदान कारक, ये सभी चीज़ आपने पढ़ा होगा। तो चलिए एक एक करके हम सारे चीज़ों को देखते चलेंगे। तो याद रखेंगे जौन क्रिया के संगे कर्म रहा है ओकरा कहल जाए सकर्मक क्रिया, है ना। अब आगे हम बात करते हैं। जौन क्रिया के संग कर्म ना रहे के संभावना रहा है ओकरा की कहल जाए। तो ओकरा कहल जाए अकर्मक क्रिया। जैसे ऊ खा है, तो ऊ खा है। अब यहाँ पे क्या है कि कर्ता भी यही है और खाना का प्रभाव भी किसी पर पड़ रहा है, इसी पर पड़ रहा है, यानी यहाँ पे अलग से कोई कर्म पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है ना। अब एक और यहाँ पे यहीं पे अगर हम लेते कि ऊ भात खा है, ठीक है, ऊ भात खा है, तो देखिए कर्ता ये हो गया, खा ये रहा है, खा रहा है कौन? तो ये खा रहा है, लेकिन प्रभाव किस पे पड़ रहा है? कर्म किससे? कर्म के ऊपर, यानी भात के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है ना। तो इस तरह से अगर, तो इसको ऊपर वाले को हम अकर्मक क्रिया बोलेंगे, नीचे वाले को सकर्मक क्रिया। दूसरा क्या है कि अगर सवाल हम ऊपर वाले से करें कि वो क्या खाता है, तो यहाँ पे हमको कोई आंसर नहीं मिल रहा है, तो हम इसे अकर्मक क्रिया के रूप में रखेंगे। नीचे अगर बोले कि वो की खाए तो वो भात खाए, तो यहाँ पे हमको जवाब मिल रहा है, इसलिए इसे सकर्मक क्रिया के अंतर्गत रखते हैं।
चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अकर्मक क्रिया। सवाल नंबर 212, मंगरा स्कूल जा है, ई वाक्य है कौन क्रिया है? तो यहाँ पे जो क्रिया हो जाएगा वो हो जाएगा सहायक क्रिया, है ना। हम जानते हैं कि जो भी ये सब जो होता है वो सहायक क्रिया होता है। जाना, पढ़ना, लिखना ये तो होता है क्रिया, लेकिन है, है, था, गा, ये सब जो होता है वो क्या होता है? तो सहायक क्रिया के अंतर्गत हम जानते हैं। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। सोहना खाए के स्कूल गेलक, ई वाक्य खाए की है। तो यहाँ पे क्या है कि यह जो वो पूर्वकालिक क्रिया है। अब सवाल उठता है कि पूर्वकालिक क्रिया होता क्या है? तो पूर्वकालिक क्रिया जैसे यहाँ पे देखिए, एक क्रिया हो करके दूसरी क्रिया करने की शुरुआत करता है तो पहले वाला जो क्रिया कहलाता है वो कहलाता है पूर्वकालिक क्रिया। जैसे सोहना खाए के, तो पहले तो वो खाया, एक क्रिया तो यहाँ पे किया, और फिर स्कूल गेलक, फिर वो क्या किया? स्कूल जा रहा है। तो ये दो क्रिया किया, पहला क्रिया ये हुआ, दूसरा क्रिया हुआ स्कूल जा रहा है। तो इसमें से जो पहला क्रिया हुआ खाना, खाए के, तो ये जो हुआ वो क्या कहलाता है? पूर्वकालिक क्रिया कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आपको आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है, उ रोज नहाए के खा है, ई वाक्य नहाए की है। तो उ रोज नहाए के खा है, तो यह जो है वो पूर्वकालिक क्रिया ही है, ठीक है। तो पहले तो ये नहाता है, उसके बाद फिर खाता है, तो ये दो क्रिया हुआ। पहला तो ये नहाना, दूसरा खाना, तो पहला क्रिया क्या हो गया? पूर्वकालिक क्रिया हो गया। चलिए आगे चलते हैं। वो किताब पढ़ो है, एकर में कौन क्रिया है? तो वो किताब पढ़ो है, ये कौन सा क्रिया हो जाएगा? तो वो हो गया अकर्मक क्रिया। कौन सा क्रिया हो गया? अकर्मक क्रिया हो गया। अब जैसे देख लीजिए, हिया पढ़े फल किताब पर पढ़ रहा है ना। हिया पढ़े, सॉरी यहाँ पे माफ कीजिएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वो किताब पढ़ो है, तो यहाँ पे हमको अगर सवाल पूछते हैं कि क्या पढ़ता है तो वो बोल रहा है, जवाब तो हमको मिल रहा है कि किताब पढ़ता है, तो ये सकर्मक क्रिया हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे कर्ता हो गया ऊ, पढ़ो है, पढ़ वो रहा है, लेकिन करते जो प्रभाव पड़ रहा है वो किस पे पड़ रहा है? फल जो पड़ रहा है वो किस पर पड़ रहा है? तो किताब पर पड़ रहा है। तो कर्म के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है ना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सकर्मक क्रिया के अंतर्गत रखेंगे इसको। ऊ आलू खा है, हिया कौन रक में क्रिया लागे? तो यहाँ पे अगर पूछे कि ऊ की खा है, तो जवाब हमको मिल रहा है आलू खा है, तो ये हो जाएगा सकर्मक क्रिया। इस तरह से भी आप पहचान सकते हैं। और देखिए ऊ क्या हो गया? ऊ तो यहाँ पे कर्ता हो गया, खाना क्रिया है, लेकिन इस पर कर्म के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, किस पे ऊपर? तो आलू के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हमने बता दिया सकर्मक क्रिया। हिया खायक फल आलू पर पड़ो है ना। खायक फल जो है वो किस पर पड़ता है? तो आलू के ऊपर पड़ता है फल। या तो फिर सवाल करबे कि खा है तो की खा है, तो जवाब मिलते हमरा आलू। अगर सवाल एक जवाब मिलो है तो ओकरा सकर्मक क्रिया कहल जाए, अगर सवाल के जवाब ना मिलते तो ओकरा अकर्मक क्रिया कहबे हमने। चलिए अगला सवाल है, एकर में कौन टा अकर्मक क्रिया ना लगे? आपको बताना है इनमें से कौन सा अकर्मक क्रिया नहीं है। तो ऊ हंसो है, ऊ सुतो है, ऊ खेलो है। ये तीनों से अगर हम सवाल पूछते हैं कि ऊ की कहाँ हंसो है या कैसे हंसो है, तो हमको जवाब नहीं मिल रहा है। वो सूतो है, कहाँ सूतो है, तो ये भी जवाब हमको नहीं मिल रहा है। वो खेलो है, की खेलो है, ये भी जवाब नहीं मिल रहा है। यहाँ पे एक सवाल है ऑप्शन नंबर सी में कि वो बोन जा है। अगर हम सवाल पूछे कहाँ जा है, तो हमको जवाब मिल रहा है कि बोन जा है। तो ये जो होगा वो सकर्मक क्रिया होगा, ना कि अकर्मक क्रिया होगा, है ना। तो बाकी तो सभी अकर्मक क्रिया है, लेकिन सी जो है वो क्या है? सकर्मक क्रिया है। तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, तो सवाल यहाँ पे देख लीजिए, सवाल कहाँ जा है, तो हमको जवाब मिला बोन, इसलिए इसे हम सकर्मक क्रिया कहेंगे। बाकी सभी अकर्मक क्रिया था, क्योंकि उस समय जवाब नहीं मिल रहा था। कौन क्रियाएं करता आपने काम ना करके कोनो दोसर के प्रेरित करो है, ओकरा की कहल जाए? अब देखिए यहाँ पे एक सवाल है कि जौन क्रियाएं करता आपने काम ना करके कोनो दोसर के प्रेरित करो है ओकरा करे वास्ते, तो ओकरा की कहल जाए? तो ओकरा जे कहल जाए ओकरा कहल जाए प्रेरणार्थक क्रिया। यानी किसी को प्रेरणा दे रहा है किसी कार्य को दूसरे व्यक्ति को करने के लिए, करता वो खुद उस कार्य को नहीं करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे। जैसे सवाल हम देख लेते हैं, वो काम करावो है, तो देखिए वो काम खुद नहीं कर रहा है, वो काम करवा रहा है, या तो किसी दूसरे को करने के लिए क्या कर रहा है? प्रेरित कर रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे। वो हर जोतावो है, तो वो खुद नहीं जोत रहा है ना, तो वो क्या हो जाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। चलिए, इसमें प्रेरणार्थक क्रिया दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रथम प्रेरणार्थक और एक होता है द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक कहने का अर्थ है कि वो काम करावो है,
तो ऊ काम यानी ऊ काम अपने तो नहीं कर रहा लेकिन किसी दूसरे से करवा रहा है। लेकिन द्वितीय प्रेरणार्थक कहते हैं कि ऊ काम करवावो है, यानी पहला भी नहीं कर रहा दूसरा भी नहीं कर रहा है, वो दूसरा से किसी तीसरे व्यक्ति से करवा रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऊ बोल रहा है और दूसरा व्यक्ति कर रहा है। यहाँ पे क्या है कि ऊ काम करने के लिए बोला दूसरा को और दूसरा जो है वो किसे करवा रहा है, तीसरा से काम करवा रहा है। तो यहाँ पे 3 पर्सन का बात आ जा रहा है द्वितीय प्रेरणार्थक में। प्रथम में 2 व्यक्ति आता है ना, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला सवाल है कि जब मूल क्रिया के संगे आरो सहयोगी क्रिया सब आवो है तो ओकरा की कहल जाए। जब कहता है कि जब मूल क्रिया के संगे आरो सहयोगी क्रिया सब आवो है ओकरा की कहल जाए, तो ओकरा की कहल जाए तो ओकरा कहल जाए संयुक्त क्रिया। जैसे ऊ पढ़े लागल है, ऊ पढ़े लागल है, ऊ खाए लगल है, तो ये सभी जो होगा वो क्या होगा, संयुक्त क्रिया होगा। संयुक्त क्रिया कहेंगे कैसे, एक बार फिर से देख लेते हैं सवाल को। सवाल कहता है कि जब मूल क्रिया के संगे आरो सहयोगी क्रिया सब आवो है तो ओकरा की कहल जाए, ओकरा कहल जाए संयुक्त क्रिया कहल जाए। जैसे हमने एक एग्जाम्पल देखा कि ऊ पढ़े लागल है ना, ऊ पढ़े लागल है, तो यहाँ पे क्या है कि एक क्रिया के साथ साथ उसके सहयोगी भी आ जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, संयुक्त क्रिया कहेंगे। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि जब संज्ञा या विशेषण शब्द के संगे प्रत्यय जोड़ल से बनवल क्रिया के की कहल जाए। तो जब संज्ञा या तो फिर विशेषण शब्द के संगे प्रत्यय जोड़ल जाए या तो जोड़ल से जिस शब्द बनू है या बनल क्रिया के की कहल जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं नाम धातु। उसे हम क्या कहते हैं, नाम धातु कहते हैं, या तो फिर इसे नाम बोधक क्रिया भी कहा जाता है। नाम बोधक क्रिया या तो फिर नाम धातु कहा जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं उहरावेक, उहर जोड़ आवेक, तो यहाँ पे आवेक प्रत्यय जोड़ा है। हथियावेक, हाथ जोड़ आवेक, हथियावेक। पानी जोड़ आवेक, पनियावेक। गरम जोड़ आवेक, गरमावेक। तो इस तरह से जो भी प्रत्यय जोड़ करके हम बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, नाम धातु कहते हैं, है ना। फिर से एक बार देख लेते हैं। जब संज्ञा या विशेषण शब्द के संगे प्रत्यय जोड़ल से जो बनल क्रिया के कहल जाए तो ओकरा की कहल जाए, तो ओकरा नाम धातु कहल जाए। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है जब कर्ता एक क्रिया काम खत्म करके दूसर क्रिया करे शुरू करो है तब पहिल क्रिया कहल जाए। तो ये थोड़ी देर पहले हमने एक सवाल में बताया था, है ना, सवाल में ही बता दिया था। उसे हम क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे वो स्कूल जाके पढ़लक, तो पहले वो क्या किया, स्कूल गया, फिर उसके बाद वो पढ़ा। तो यहाँ पे 2 क्रिया हुआ, लेकिन जो पहला क्रिया हुआ वो क्या कहलाएगा, पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगा, क्योंकि ये पहले खत्म कर लिया, उसके बाद दूसरा कार्य करने के लिए वो शुरू किया। वो खाए के गेलक, तो पहले तो वो खाया, उसके बाद गया, तो खाना क्या हो गया, ये पूर्वकालिक क्रिया हो गया। यानी एक क्रिया को खत्म करके दूसरी क्रिया फिर से वो शुरुआत कर देता है, तो उसको हम बोलेंगे। जैसे नहीं बोलते हैं कि वो खाए के पढ़लक, तो पहले वो खाया उसके बाद पढ़ा। वो खाए के गेलक, तो पहले वो खाया उसके बाद गला। वो सूत के ओकर सुतले, या तो फिर वो सूत के ओकर बाद पढ़ले, तो पहले वो सोया उसके बाद वो पढ़ा। तो इस तरह से आपको या तो वो पहले वो पढ़ले और बाद सुतले, तो पहले पढ़ लिया उसके बाद सोया, तो पहला जो होगा क्रिया वो हमेशा क्या कहलाएगा, पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगा। जखिन क्रिया संज्ञा जैसन व्यवहार में आवो है तो ओकरा की कहल जाए। जैसे जखिन क्रिया संज्ञा जैसन व्यवहार में आवो है ओकरा की कहल जाए, तो ओकरा कहल जाए क्रियार्थक संज्ञा। ओकरा की कहल जाए क्रियार्थक संज्ञा। तो जब जखिन जो है, जब जो है वो क्रिया जो है वो संज्ञा के ऐसा व्यवहार करता है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्रियार्थक संज्ञा के रूप में जानते हैं। जैसे खाएक तैयार भय गेले, दारू पिए के बेस बाय ना लगे ना हके, बिहाने बिहाने घूमे बेस बायन हके। तो यहाँ पे खाएक, पिएक और घूमेक ये सभी क्रियावाची होवल बादे भी क्रिया जो वो ना है। यहाँ क्रिया अर्थ में संज्ञा है, जकरा क्रियार्थक संज्ञा कहल जाए। तो याद रखेंगे यहाँ पे क्या है कि खाएक तैयार भय गेले, तो यहाँ पे क्या कि खाएक, पिएक और घूमेक ये सभी जो वो क्रियावाची होवल के बाद भी ये क्रिया जो है वो नहीं है। यहाँ पे क्रिया जो है वो ये क्रिया के अर्थ में क्या है, दरअसल ये संज्ञा है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है सभिन मिलके ओकरा धुन दिल थी, ये वाक्य धुन कौन क्रिया लगे। तो धुन जो है वो कौन क्रिया लगे, तो सकर्मक क्रिया लगे। ठीक है,
ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, आब उ पढ़े लागले, हियाँ पढ़े कौन क्रिया लागे। तो आब उ पढ़े लगले, यहाँ पे पढ़े जो है कि क्या है, मूल क्रिया लगे, है ना, ये जो है वो मूल क्रिया लगे। ये पढ़े या तो पर पढ़े के, ये सभी जो होगा वो मूल क्रिया होगा। नेताजी भाषण से सभे के गरमाए दिले, ई वाक्य गरमाए कौन क्रिया लगे। तो यह जो होगा वो क्या होगा, नाम बोधक क्रिया होगा, है ना। गरमावे के, ललचावे के, ठीक है, ये सभी पनियावे के, तो ये सभी जो था वो क्या था, नाम बोधक क्रिया के अंतर्गत आता है, जिसमें लास्ट में जो क्या होता है, प्रत्यय जोड़ करके, संज्ञा या विशेषण में प्रत्यय जोड़ करके उसको जो वो बनाया जाता है ना। चलिए अगला सवाल है, आब उ देखे लागले, ई वाक्य देखे की हके। तो यह जो है वो क्या है, सकर्मक क्रिया है। आप उ देखे लगले, तो यहाँ पे देखे जो है वो क्या है, सकर्मक क्रिया है। चलिए अगला सवाल है, कारू खूबे पीटले, हिया पीटले कौन रक में क्रिया लगे। तो यहाँ पे दो तरह से सवाल बनता है, ठीक ना। पहला सवाल आप देख लीजिए, उसके बाद फिर हम दूसरे सवाल के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे क्या कि कारू खूबे पीटले, तो यह कार्य कौन कर रहा है, कारू ये खुद कर रहा है, ठीक है। लेकिन पीटा कौन, पीटा कोई दूसरा आदमी, है ना, पीटा कोई कर्म किसी दूसरे पर पड़ा, तो इसीलिए यह क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, कारू खूबे पिटैले, यानी पहले तो कर्ता कौन है, कारू है, और पिटाया भी कौन, यही खुदे पिटाया, यानी कर्म भी उसी के ऊपर पड़ा। तो ये क्या कह सकते, यहाँ पे कर्म किसी दूसरे पर नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, अकर्मक क्रिया कहलाएगा। तो ये आपको दोनों चीज़ याद रखना है, दोनों तरह से सवाल पूछ सकता है। कारू खूबे पिटले, तो पिटले किसी दूसरे को, यानी कर्म जो प्रभाव पड़ा वो किसी दूसरे पर पड़ा, पिटाया तो कोई और, तो कर्म किसी और के ऊपर पड़ा, कर्ता ये है लेकिन कर्म किसी और के ऊपर हुआ। लेकिन कारू खूबे पिटैले, अब कर्ता यही है लेकिन कर्म भी किसके ऊपर हुआ, इसी के ऊपर, पिटाया भी खुदे ही, तो इसीलिए ये हो जाएगा अकर्मक क्रिया। खाना खाए ली हैं, हिया खाना कौन क्रिया है। तो ये जो है वो क्रियार्थक संज्ञा है, क्या है, क्रियार्थक संज्ञा के अंतर्गत आता है ना। जब बोले ना कि संज्ञा क्रिया होते, क्रियावाची शब्द होते हुए भी अगर वो क्रिया नहीं हो और क्रिया के रूप में कि जो वो संज्ञावाची शब्द होता है तो उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, मंगरा नहाए के पूजा कर ले, हिया नहाए कौन क्रिया है। तो सबसे पहले वो नहाया, उसके बाद पूजा कर ले, तो यहाँ पे पहले तो वो नहाया फिर पूजा किया, तो ये क्या हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा, क्योंकि वो पहले एक कार्य किया फिर उसके बाद दूसरा कार्य करने की शुरुआत किया। बतियावे, हथियावे, पनियावे कौन रक में क्रिया है। तो ये सभी जो है वो क्या है, नाम धातु क्रिया है। ये क्या है, सभी नाम धातु क्रिया है। बतियावे, हथियावे, पनियावे, ये सभी जो वो नाम धातु क्रिया है। अगला सवाल है, माय छुआ के दूध पियावा हिक, एकर में कौन क्रिया है। तो इसमें जो क्रिया है वो है प्रेरणार्थक क्रिया, क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा, है ना। माय छुआ के दूध पियावा हिक, तो यहाँ पे क्या है कि किसी खुद ना करके किसी दूसरे को प्रेरित करता है, तो वो क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, छुआ गेंद खेला हथ, हिया कैसन क्रिया है। तो ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया होगा। क्यों, क्योंकि अगर हम पूछे कि क्या खेलता है तो हमको जवाब मिल रहा है गेंद खेलता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया होगा। चलिए, कर्मी 9 कला से पढ़ा है, हिया पढ़ा है कौन रक में क्रिया लगे। तो ये जो होगा वो अकर्मक क्रिया होगा, ठीक है। 9 कला यहाँ पे, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे सवाल स्पेशली हाईलाइट करके पूछा हुआ है कि पढ़ा है यहाँ पे क्या है, तो ये जो होगा वो क्या होगा, अकर्मक क्रिया होगा, ठीक है। वो पढ़ रहल है, हिया रहल है कौन रक में क्रिया लगे। तो रहल है जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सहायक क्रिया होगा। यहाँ पे ये रहल है जो होगा वो सहायक क्रिया होगा, इसीलिए थोड़ा सा हमको लग रहा था, इसमें आप देख लेंगे जैसे 9 कला से पढ़ा है, हाँ ठीक है, यहाँ पे ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सहायक क्रिया हो जाएगा। विद्यार्थी पढ़ो है, एकर में कौन क्रिया है। अब देखिए विद्यार्थी पढ़ो है, तो यानी पहला तो विद्यार्थी पढ़ रहा है और प्रभाव भी किसके ऊपर पड़ रहा है, इसी के ऊपर पड़ रहा है, यानी कर्म भी इसी के ऊपर पड़ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, अकर्मक क्रिया कहलाएगा। अब यहाँ पे अगला सवाल है, मास्टर विद्यार्थी के पढ़ावो है, एकर में कौन क्रिया है। तो मास्टर जो है वो विद्यार्थी के पढ़ावो है, यहाँ पे एक तो पहला था पढ़ो है, तो पढ़ो है वो अकर्मक क्रिया हो गया, दूसरा हो गया पढ़ावो है, ये क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगा, ठीक है। अब हम तीसरा सवाल इसी में बनता है कि मास्टर विद्यार्थी से किताब पढ़वावो है,
पहला था कि विद्यार्थी किताब पढ़ो है, या तो सिर्फ विद्यार्थी पढ़ो है ना, तो वहाँ था अकर्मक क्रिया, किताब दे देंगे तो वो सकर्मक क्रिया हो जाएगा। फिर था कि मास्टर किताब पढ़ावो है, ठीक है, तो वो था सकर्मक क्रिया। अब यहाँ बोला है, तीसरा सवाल बोला है कि मास्टर विद्यार्थी से किताब पढ़वावो है, तो पढ़वावो है ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया, यानी मास्टर खुद नहीं पढ़ रहा है, वो विद्यार्थी से पढ़वा रहा है, यानी विद्यार्थी को वो प्रेरित कर रहा है पढ़ने के लिए, तो वो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएगा। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जैसे देखिए यहाँ पे पढ़ना, पढ़ाना और पढ़वाना, पढ़ो, पढ़ाओ और पढ़वाओ, तो यहाँ पे अकर्मक क्रिया हो जाएगा ये पहला, दूसरा हो जाएगा सकर्मक क्रिया, और तीसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है मोहन हासो है, हिया कौन क्रिया है, तो मोहन हासो है तो ये क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। कैसे हंसता है, क्यों हंसता है, इसका जवाब तो हमको नहीं पता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। मोहन हंस रहा है तो इसका प्रभाव भी किसके ऊपर पड़ रहा है, मोहन के ऊपर ही पड़ रहा है, तो इसलिए ये अकर्मक क्रिया होगा। एकर में कौन अपूर्ण क्रिया नाय लागे, अब यहाँ पे आपको बताना है कि अपूर्ण क्रिया कौन नाय लागे। अब यहाँ पे अपूर्ण क्रिया क्या होता है, अपूर्ण क्रिया अपूर्ण क्रिया होता है ना, अपूर्ण अकर्मक क्रिया, अपूर्ण अकर्मक क्रिया होगा, ठीक है, ये अकर्मक क्रिया हो जाएगा, अपूर्ण अकर्मक, ठीक है। अपूर्ण अकर्मक क्रिया यहाँ पे कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। उ छौड़ा पागल निकल ले, अब यहाँ पे पागल हटा दीजिए। गांधी विश्व नेता कहलथिन, यहाँ पे नेता को आप हटा दीजिए। सोना पियर हवो है, यहाँ पियर हटा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों से अगर देखा जाए तो ये तीनों में क्या है कि अपूर्ण क्रिया, अपूर्ण अकर्मक क्रिया के बारे में हमको पता चल रहा है, क्योंकि जब तक ये नहीं देंगे तब तक ये पूर्ति नहीं करेगा उस पूरे क्रियावाची शब्द को। तो ऊ छौड़ा निकल ले, लेकिन जब तक नहीं बताएंगे कि पागल, जैसे वो लड़का पागल निकला, गांधी विश्व नेता कहलाए, सोना पीला होता है, तो अगर पीला हटा दे तो सोना होता है, तो ये क्या हो जाएगा, उसके पूर्ति करने वाले शब्द है, इसीलिए ये अपूर्ण क्रिया कहलाएगा जब तक ये सारा चीज़ नहीं होगा। तो इसमें चौथा जो हो जाएगा रेखा गीत गावो है, तो ये सकर्मक क्रिया है ना, ये चौथा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा इसमें, बाकी सभी अपूर्ण अकर्मक क्रिया है। यहाँ पागल, नेता और पियर जो वो पूर्ति शब्द लागे है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वैसन शब्द जे क्रिया के विशेषता बताबो है ओकरा की कहल जाए, तो ओकरा कहल जाए क्रिया विशेषण, ओकरा की कहल जाए क्रिया विशेषण। वैसन शब्द जे क्रिया के विशेषता बताबो है ओकरा की कहल जाए, तो ओकरा क्रिया विशेषण कहल जाए। अगला सवाल देख लेते हैं, क्रिया विशेषण कर क्यों भेद हो हुए, तो क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, कहीं कहीं पे आपको 5 भेद मिलेगा, क्योंकि उसमें एक और जोड़ता है दिशावाचक क्रिया विशेषण भी उसमें जोड़ता है, इसलिए कहीं कहीं 5 मिलेगा, नहीं तो ज़्यादा जगह आपको 4 ही मिलेगा, है ना। तो क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। चलिए कौन कौन सा होता है वो सारा चीज़ देख लेते हैं। पहला होता है काल बतवैया, यानी समय बोधक। जगह बतवैया यानी स्थानवाचक क्रिया विशेषण। रीति बतवैया रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और चौथा होता है मात्रावाचक या परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। पांचवा कहीं कहीं पे दिशा बतवैया या तो फिर दिशावाचक क्रिया विशेषण के बारे में भी जिक्र मिलता है, कोई कोई पुस्तक में दिया हुआ है इस तरह से, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। खोठा कौन प्रत्यय जोड़कर क्रिया विशेषण बनवल जाए, तो खोठा में आइल प्रत्यय को जोड़ करके हम क्या है क्रिया विशेषण बनाते हैं, जैसे गरगर जोड़ आइल, गरगराइल, परपराइल, सनसनाइल, टिपटिपाइल, तो यहाँ पे सभी में देखिए आइल प्रत्यय जोड़ा हुआ है ना, तो ये सभी जो वो क्या हो जाएगा क्रिया विशेषण शब्द होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल है आज काल जखन तखन नीत कहियो तगिया, ये सभी जो वो कौन क्रिया विशेषण लागे, तो ये सभी जो होगा वो क्या है कालवाचक यानी बता रहा है आज, तो ये वर्तमान काल के बारे काल, ये सभी क्या है कि काल बता रहा है, आज कल परसों, नीत, जखन तखन, कहियो तगिया, ठीक है, तो ये सभी जो वो क्या है कालवाचक क्रिया विशेषण बताता है। कौन कौन सा हो सकता है, आज काल, एखन, पेछू, जखन, तखन, कखन, अब, तब, कब, नीत, रोज, सगरो घड़ी, अखने अखने, कहियो, ये सभी जो वो कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, एकर में कौन टा जगह बतवैया क्रिया विशेषण नाय लागे, तो इसमें से बताना इनमें से कौन सा क्रिया विशेषण जगह बतवैया यानी स्थान बतवैया यानी स्थानवाचक क्रिया विशेषण नहीं है, तो कहाँ से अत है, ये तो सही है, आसे पासे होता है ये भी है, हुआ से आवो है ये भी सही है, लेकिन एखन जैते यह कालवाची क्रिया विशेषण है, तो ये क्या हो जाएगा कालवाची क्रिया विशेषण हो जाएगा, ना कि जगह या स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। चलिए
अगला सवाल है कि एकर में कौनटा मात्रा बतवैया क्रिया विशेषण ना लगे। तो इनमें से कौन सा है जो मात्रावाची क्रिया विशेषण नहीं है। तो कटी, जरी, रिचि, तनी, ये सभी तो है जो कि मात्रा बता रहा है। उतना या इतना, ये भी मात्रा बता रहा है। कटी सुन यानी थोड़ा सा होता है, तो ये सभी तो है वो जो बता रहा है मात्रा बताइए। लेकिन कखनो कखनो ये कालवाची क्रिया विशेषण है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला सवाल है कि एकर में कौन रीति बतवैया क्रिया विशेषण लागे। तो रीति बतवैया क्रिया विशेषण जैसे उ करे करे चलो है, उ गते गते जा है, उ लक में करो है, तो ये सभी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रीति बतवैया या रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है उ गबर गबर या चांडे चांडे खा है। उ गबर गबर खा है, तो यहाँ गबर गबर और चांडे चांडे कौन क्रिया विशेषण लागे। तो ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत ये आएगा। अगला सवाल है जहिया कहबो तहिया चलिए, हिया जहिया और तहिया कौन क्रिया विशेषण लागे। तो यहाँ पे बोल रहा है जहिया कहबो तहिया चलिए, तो जहिया और तहिया ये दोनों जो वो क्या है, कौन क्रिया विशेषण है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कालवाचक क्रिया विशेषण। स्वाभाविक बात है, जहिया ये समय के बारे में बता रहा है, जहिया कहबो तहिया चलियो यानी ये किसी समय के बारे में बता रहा है, तो कालवाची क्रिया विशेषण के अंतर्गत ये आ जाएगा। चलिए आज का अंतिम सवाल है और इस सवाल का जवाब आपको कमेंट करके बता देना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। आपके लिए सवाल है कि रांची से कखन अतै, हिया कखन जो है वो कौन क्रिया विशेषण लागे। तो रांची से कखन अतै, यहाँ पे कखन जो है वो कौन क्रिया विशेषण लागे। तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे, कालवाची क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण या तो फिर स्थानवाचक क्रिया विशेषण। उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अगर चैनल पे नहीं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें साथ ही साथ, क्योंकि जब भी कोई हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा और आप आसानी से उन सारे वीडियोज़ का बेनिफिट्स उठा पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम इसमें बात करेंगे टोटल 1000 खोटा ग्रामर क्वेश्चंस को। ये सीरीज का नंबर 5 सीरीज है। इसी तरह से आपका सीरीज जो है वो चलता रहेगा और टोटल जो है वो आपके 20 सीरीज इसमें आने वाला है। तो आप हमारे साथ बने रहें, आपको 1000 खोटा ग्रामर के ऐसे सवाल आपको करवा देंगे जहां से फिर खोटा ग्रामर के एक भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा, इतना तो गारंटी है। तो इसीलिए आप हमारे साथ बने रहें और आप सभी को अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।